नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई नंबर 16 डाकिया इस इकाई का अध्ययन करेंगे। डाकिया यानी पोस्टमैन, टपाली। आज के समय में डाकिये का बहुत कम महत्व रह गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो डाकिया एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए यानी कि समाज के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो देखते हैं इकाई नंबर 16 डाकिया। इस इकाई में डाकिये के बारे में बताया है। यहाँ पर इकाई में पहले लाइन में कहा है, यह किसका चित्र है। क्या लिखा है? यह किसका चित्र है। जो ये चित्र है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र के बारे में पूछा है कि यह चित्र किसका है, तो यह चित्र डाकिये का है। दूसरी लाइन में देखिए, यह एक डाकिये का चित्र है। चित्र किसका है? डाकिये का। आप चित्र में ध्यान से देखिए, डाकिया कैसा दिखाई देता है। उसके कपड़े, उसके कंधे पर रखा ये थैला, हाथ में पत्र पत्रिकाएँ, ये सारी बातें आपको इसकी याद रखनी है। तो यह किसका चित्र है? यह एक डाकिये का चित्र है। आगे कहा है, डाकिये का नाम रामदयाल है। डाकिये का नाम क्या है? रामदयाल। ये नाम भी आपको याद रखना है कि डाकिये का नाम क्या था। तो डाकिये का नाम रामदयाल है। डाकिया यानी पोस्टमैन, टपाली। यह डाकघर में काम करता है। डाकिया कहाँ काम करता है? डाकघर में। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। डाकिया है तो डाकघर में ही काम करेगा ना, वह अस्पताल या पुलिस स्टेशन पर तो नहीं जाएगा। तो डाकिये का काम है डाकघर में। ठीक है। इसके कंधे पर पीले रंग का थैला है। इसके कंधे पर देखिए एक थैला है। कौन से रंग का है? पीले रंग का। थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। इसके थैले में क्या क्या है? पत्र है, पत्रिकाएं है और पार्सल है। डाकिया है और डाकघर में काम करता है और डाक बांटने का भी काम करता है। डाक यानी टपाल, पोस्ट। उसके पास जो थैला है, उस थैले के अंदर पत्र होते हैं। पत्र यानी लेटर, टपाल, पत्रिकाएं यानी कवर और पार्सल। पार्सल अगर हम कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो उसे पार्सल बनाकर, एक पैकेट बनाकर भेजते हैं, जिस पर जहाँ भेजना है उसका पता होता है। तो ये पार्सल। तो डाकिये के थैले में पत्र थे, पत्रिकाएं थी और पार्सल भी थे। यह घर घर जाकर डाक बांटता है। डाकिया का काम है घर घर जाकर। यहाँ पर आप देखते हैं ना, एक औरत को वह पत्र दे रहा है उसके घर जाकर। तो डाकिया का काम है घर घर जाकर जिस पते का वह पत्र होता है, पता यानी एड्रेस, सरनामों, उसी स्थान पर, उसी घर पर वह जाकर वह डाक देता है यानी बांटता है, बेचता है, घर घर पहुंचा देता है। लोग डाकिये की राह देखते हैं। लोग यानी लोगों डाकिये की राह देखते हैं, क्योंकि डाकिया अपने साथ डाक लेकर आता है, इसीलिए लोग इसकी राह देखते हैं। आज के समय में डाकिये के बारे में अगर हम सोचेंगे तो कुछ अजब सा, अलग सा हमें लगेगा, लेकिन पहले के समय में जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट ये सब नहीं थे, यानी संदेशा व्यवहार के ये साधन नहीं थे, उस समय लोग अपना संदेशा, अपनी बात
एक स्थान से दूसरे स्थान अपने प्रियजनों को कैसे भेजते थे? पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से वह भेजते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डाकिया के बारे में बताया गया है कि डाकिया ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश पत्र के माध्यम से अपने पास लेकर आता था। इसी वजह से लोग डाकिया की राह देख रहे थे। आगे है, डाकिया हम सब का मित्र है। डाकिया हमारे लिए कैसा है? एक मित्र के समान है, क्योंकि वह हमारे लिए पत्र और पत्रिकाएं लेकर आता है। वह समाज का सच्चा सेवक है। डाकिया कैसा है? समाज का एक सच्चा सेवक, यानी सच्चे भाव से, सच्चे मन से सेवा करता है। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया कि वह समाज का सच्चा सेवक है? क्योंकि डाकिया का काम क्या था? घर घर जाकर डाक बांटना। अगर वह घर घर जाता है तो वह न धूप देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश। वह किसी भी मौसम में जिस पते का, जिस एड्रेस का वह पत्र होता है, उसे उसके घर जाकर वह दे आता है। इसी वजह से डाकिया के काम को ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसी के कारण डाकिया समाज का एक सच्चा सेवक है, क्योंकि वह लोगों के संदेश से ठीक पते पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाकिया के बारे में हमें बताया गया है। डाकिया का काम डाकघर का है। डाकघर में वह जिस पते का पत्र या पत्रिका आते हैं उसे वह सही पते पर भेज देता है। आपने डाकघर देखा होगा, आपके गांव या शहर में होगा। ठीक है, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। अगर नहीं देखा है तो एक बार इसकी मुलाकात ले। उसमें क्या क्या होता है, कैसे वह पत्र और पत्रिकाएं सही पते पर भेजते हैं, ये सारी बातें आपको डाकघर जाकर पता चलेगी। देखने से आपको जल्दी याद रहेगा, इसीलिए एक बार डाकघर की आप मुलाकात लीजिए। अब यहाँ पर हमने डाकिया के बारे में सीखा है, तो इसका स्वाध्याय भी है, हम वो भी देख लेते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्द के सामने गुजराती शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द है, हमें इसके गुजराती शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है डाकिया। डाकिया को हम गुजराती में क्या कहते हैं? डाकिया को कहते हैं टपाली। इसके बाद दूसरा शब्द है थैला। थैला यानी थैलो। तीसरा शब्द है डाक। डाक यानी टपाल। फिर चौथा शब्द है कंधा। कंधा यानी खभो। फिर है डाकघर। डाकघर को कहते हैं पोस्ट ऑफिस। राह देखना, जिसका अर्थ है वाट जोई। तो यहाँ पर जो हिंदी शब्द थे इसके हमने गुजराती शब्द लिखे। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिए। अब आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर नीचे प्रश्न है, हमें इसके उत्तर लिखने हैं। डाकिये का नाम क्या है? क्या नाम था? रामदयाल। ठीक है, तो इसका उत्तर है डाकिये का नाम रामदयाल था। डाकिया कहाँ काम करता है? डाकिया कहाँ काम करता है? डाकघर में। तो डाकिया डाकघर में काम करता था। डाकिये के थैले में क्या क्या है? डाकिये के थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। डाकिया का काम, डाकिया क्या काम करता है? डाकिया काम करता था। कौन सा काम करता था वह? तो डाकिया डाक बांटने का काम करता है। तो इस तरह से हम इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि
समाज का सच्चा सेवक कौन है? तो समाज का सच्चा सेवक डाकिया है। डाकिये के कंधे पर जो थैला है वह किस रंग का है? तो कौन से रंग का था? पीले रंग का। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और इसी वजह से आपको इस पूरे इकाई को ध्यान से पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है, ठीक है। और साथ में ये स्वाध्याय भी आपको लिखना है। तो ये इकाई नंबर 16 डाकिया, जिसके बारे में आज हमने सीखा। तो इकाई और स्वाध्याय तैयार करना है, साथ में लिखना भी है, ठीक है। धन्यवाद।